गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज सौहार्द प्रकृति शोभा चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पाठ परिचय हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज इस वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। मैं सीमा गुप्ता आपकी संस्कृत क्लास के लिए स्वागत करती हूँ। वनस्य दृश्य समीपे अवेका नदी बहती। वन के समीप एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एक वानर आगत्य। एक शेर वहाँ पर आराम से विश्राम कर रहा था, तभी एक वानर वहाँ पर आ जाता है। तस्य पुच्छम धावत धुनाति, और वह उसकी पूंछ के ऊपर कूदता है। क्रुद्ध सिंह तय प्रहर्तुम इच्छति। क्रुद्ध सिंह उसे मारने की इच्छा करता है। परंतु वानरस्तु क्रुधित्वा वृक्ष मारूढ़ है, लेकिन वो वानर उसके ऊपर कूद कर कहाँ चला जाता है? पेड़ के ऊपर आरूढ़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तदेव अन्य स्यात् वृक्षात्, तब भी एक अन्य वृक्ष से अपर वानर सिंह से कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी एक अन्य स्यात् दूसरे वृक्ष के ऊपर से एक वानर नीचे उतरता है, सिंह के कानों को खींचता है और पुनः कहाँ चला जाता है? वृक्ष के ऊपर चला जाता है। एवमेव वानरा वार वार सिंह तुदंती, और फिर वो बंदर हैं बार बार सिंह के ऊपर कूदते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्तः धावती। क्रुद्ध सिंह बहुत तेजी से दौड़ता इधर उधर। गृजति, और गर्जना करता है, दहाड़ता है। परम किमपि क्रतुम समर्थम एवं तिष्ठति, परंतु वह कुछ करने में समर्थ नहीं होता है। वानरा हसन्ति, वानर हंसते हैं। वृक्षों परिचय विविधा पक्षिणापि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलवर कुर्वन्ति। अब वृक्ष के ऊपर जो है ना, हसन्ति सिंह के ऊपर वानर हंसते हैं। वृक्षों पर, वृक्ष के ऊपर च विविधा, विविध यानी अलग अलग प्रकार के पक्षी अपि सिंह से एतादृश्य, सिंह की ऐसी दशा को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, हर्ष मिश्रिता यानी खुशी से मिश्रित यानी खुशी से मिश्रित हंसी, कलवर यानी हंसते हैं, चिल्लाते हैं, हंसी करते हैं, हंसते हैं सिंह के ऊपर। तो वृक्ष के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के पक्षी बैठे हुए थे, जब वो सिंह की ऐसी हालत देखते हैं तो वो सिंह के ऊपर क्या करते हैं? हंसते हैं। निंद्रा भंगे दुखेन वनराज। निंद्रा, जब सिंह की नींद टूट गई तो वनराज, जो वन का जो राजा है, सन्निपेत से तुच्छ जीव है, आत्मन एतादृश्य दुर्व्यवस्था श्रांत सर्व जंतुवे दृष्टा पृच्छति। जब कच्ची नींद यानी निंद्रा भंगी थी, निंद्रा को भंग कर दिया गया। वनराज, जो वनराज था, सिंह क्या है? वनराज है, वन का राजा है। उसकी नींद को जब उन्हें तुच्छ जीवों द्वारा भंग कर दी गई, तुच्छ जीव किसको बताया जा रहा है यहाँ पे? वानर को। उसके द्वारा उसकी नींद को भंग कर दिया गया। आत्मा ऐसा एतादृशा, अपनी ऐसी दशा को देखकर, दुर्व्यवस्था शांत सर्व जंतु न दृष्टा पश्यति, अपनी ऐसी दशा को देखकर वह सभी जंतुओं की ओर देखता है। सिंह सभी जंतुओं की देखता है। सिंह देखकर सिंह क्या करता है? क्रोधम गर्जति, क्रोध से गर्जता। भो अहम वनराज, क्या कहता है? मैं तो वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, तुम्हें क्या मेरे से भय नहीं है? किमर्थ मामेव तुदंती सर्वे मिलित, तुम सब मिलकर मेरे ऊपर कूद रहे हो, तुम सब मिलकर मेरे ऊपर कूद रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। तुदंती यानी तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे ऊपर कूद रहे हो। एक वानर है, एक वानर कहता है, यह तो तू है वनराज। एक वानर कहता है कि अगर तुम वनराज हो, यानी कि तुम अगर वन के राजा हो, तो भवितुम तुम समर्थन योग्य, फिर तो सब कुछ करने में समर्थ हो। तुम राजा, तुम रक्षक भवती पर भवान, तुम रक्षक है। राजा तो अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा के योग्य होते हैं, परंतु आप तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अपिच स्वरक्षायापि रक्षायामपि समर्थ नासी तहि कथ म श्याम समान रक्षसी। तुम अगर अपनी रक्षा में समर्थ नहीं हो तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे? रक्षसी यानी भविष्य काल, रक्षसी, तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो। अन्य वनरा, दूसरा बंदर कहता है कि मैं न श्रुता त्वम पंच तंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की यह कहावत नहीं सुनी है
क्या यो न रक्षति वित्रस्थानं पीड़या न परे यसदा जंतून पार्थिव रूपेण से कृतांतो से संशय। यहाँ इसका मतलब जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज के समान होता है, इससे कोई भी संदेह नहीं है। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं कर पाता है, वित्र स्थान पीड़िय माना परे, यानी जो दूसरा जंतु उस जंगल में पीड़ित है या दूसरे लोग जो पीड़ित है उनकी रक्षा अगर वो राजा नहीं कर पाता है तो जंतु न पार्थिव रूपेण, वह मरे हुए के समान है। कृतन तो न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है, वह पार्थिव यानी मरे हुए के समान है, उससे कोई भी संशय नहीं है। काक आम सत्य कथ्यते तुआ, आप सत्य कहते, अब कौवा बोलता है, कौवा बोलता है कि आम सत्यम कथ्यते तुआ, तुम वाकई सत्य बोलते हो। वस्तुतः वन राज भवितुम तो अहम एव योग्य, तुम वस्तुतः निश्चित ही वन का राजा भवितुम बनने के तो अहम योग्य, कि मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए, तो केवल मैं ही योग्य हूँ। पीक है तो कोयल जो है उपहास उठाती, कथम तुम योग्यम, कैसे तुम योग्य हो, वन के राजा बनने के, भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि नाम वातावरण कुलिश करोति, तुम क्या हो, तुम कैसे वन के राज्य, उपहास उड़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। पीक कोयल जो होती है उसका मजाक उड़ाती है और क्या कहती है कि तुम्हें वन के राजा बनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि कैसे हो सकते हो, यत्र तत्र यहाँ वहाँ काँव की ध्वनि करोगे और वो तुम्हारी जो कर्कश ध्वनि है वो वातावरण को दूषित करेगी। न रूपम, न तो तुम्हारे पास रूप है, नहीं ध्वनि अस्ति, नहीं तुम्हारे पास ध्वनि है। कृष्ण वर्णनम मेद्यम भक्षकम तो कथम वन राजम महामहे वयम, तुम्हारा काला वर्ण है, साथ में तुम जो उचित है अनुचित है सबको तुम खा जाते हो, तुम किस प्रकार वन के राजा बनने के योग्य हो। काक है, अरे अरे किम चल पसी, क्यों चलती हो तुम, अरे अरे क्यों चलती हो तुम, यदि अहम कृष्ण वर्ण तही त्वमें किम गौर वर्णन, अरे तुम क्यों चलती हो मेरे ऊपर, तुम क्या, मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपि च विस्मयते, उसे आश्चर्य होता है कि मैं यत मम सत्य प्रियता तुम्हें जाना न करते, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम अपने बारे में सत्य को नहीं जानते हो। उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेते काक दशेत, उदाहरण के रूप में अनृत वदसी चेते काक दशेत, कि जो कौवा है दशेत इति प्रकारेण अस्माकं परिसरे एके च विश्व प्रथितम अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, हमारे बारे में एक उदाहरण दिया गया, हमेशा कहावत बनी हुई है हमारे बारे में कि जो कौवा जो होता है वो सत्य बोलता है, झूठ बोलने की कौवा काटे, झूठ बोलने पर कौवा काटता है। वदसी चेते काकस्यते अनृत, यानी झूठ बोलने पर कौवा काटता है। इसी प्रकार एक और कहावत, अस्माकं परिश्रम एकम च विश्व प्रसिद्ध, हमारा जो परिश्रम है वह एकता है, वह विश्व में प्रसिद्ध, हमारा परिश्रम और एकता क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। और काक चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र कहलाता, अपि च काक चेष्टा, और जो काक चेष्टा वाला विद्यार्थी होता है वह आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। उसने कौवे ने अपनी विशेषताएं बताई है यहाँ पे, इस लाइन में कौवे ने अपनी विशेषताएं बताई है कि मेरे बारे में तुमने ये नहीं सुना है कि अनृत वदसी, झूठ बोले कौवा काटे, अनृत यानी झूठ बोलने पर कौवा काटता है। इसी प्रकार दूसरी अस्माकं परिश्रम, और हमारी मेहनत और एकता के बारे में भी विश्व प्रसिद्ध है। तीसरी विशेषता क्या है, अपि च काक चेष्टा, कि काक चेष्टा, विद्यार्थियों की चेष्टा कैसी होनी चाहिए, काक चेष्टा, वो विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। काका चेष्टा स्वान निंद्रा, उसी श्लोक से लिया गया ये कि काका चेष्टा यानी कि विद्यार्थी जो होती है उसकी विशेषताओं में से एक विशेषता उसकी काक चेष्टा होनी चाहिए, यानी कि हमेशा कोई भी चीज़ देखने पे उसे याद होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए, इतनी तेज दिमाग होना चाहिए उसका। पीक है, इसी प्रकार पीक कोयल बोलती है, अलम अलम अति विकट नैन, अलम अलम। अब यहाँ पे वापस कोयल क्या बोलती है
अलम अलम, बस करो डींगे मारना। अति विकथ नैन यानी डींग मारना, यानी कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। कि मैं विस्मयते यते, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। विस्मयते यते, क्या तुम भूल गए हो। विस्मयते, तुम्हें वापस याद दिलाती हूँ, तुम क्या भूल गए हो। काका कृष्ण, एक और तुम्हारे बारे में कहावत प्रसिद्ध है, वो कहावत तुम शायद भूल गए हो, विस्मृत कर चुके हो, मैं उसे वापस याद दिलाती हूँ। काका कृष्ण पीक कृष्ण को भेद है। पीक काकयो वसंत समय प्राप्ति काके काके पीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एक दोहा बताया उसने इसी के ऊपर। काका कृष्ण है, कौवा भी जो होता है वह कैसा होता है, काले रंग का होता है। और जो कोयल जो होती है वो कैसे रंग की होती है, वह भी काले रंग की होती है। को भेद है, इन दोनों में क्या अंतर है। पीका काकयो, कौवा और कोयल को कैसे पहचाना जाए, कोई भेद नहीं है उन दोनों में, दोनों ही काले रंग के हैं, दोनों का आकार एक जैसा है, इनमें क्या भेद है। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, प्राप्त काका पीका वसंत ऋतु आती है तो कौवा नजर आने लग जाता है, कोयल नजर आने लग जाती है। कैसे, कौवे की बोली में काऊ काऊ करता है कौवा, और कोयल अपनी मधुर वाणी में बोलती है। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत ऋतु आने पे कौवा काऊ काऊ करता है और कोयल होती है। ठीक है, कोयल अपनी मीठी आवाज में बोलती है। काका, अब यहाँ पर हम अपने काका है रे परभ्रवै, यदि त्वं संतति न बाल्यासि तहि कुत्र श्रूपिका अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काका। अब कौवा वापस अपनी विशेषता बताता, कहता है कि हे परभ्रत परवश कोयल, यदि तुम्हारी संतानों को नहीं पालता, तही कुत्र पिका, तो फिर तुम कोयल नहीं पालता तो कोयल कहाँ है। अतः अहम है करुणा पर पक्षी सम्राट, अतः मैं करुणा करने वाला पक्षी सम्राट कौवा हूँ। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।